प्रणाम। मैं वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरी शिराओं में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम कहकर परिचय देना हम भारतवासियों की प्राचीन परंपरा है। आदरणीय मुख्य अतिथि, अध्यापक वर्ग व प्रिय छात्रों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत, मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथ में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार विदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर कहकर बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश कर्मयोग सिखाया, लेकिन कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान दिया। मेरा भारतवर्ष कर्मेनिवाधिकार से गाता है, तीनों लोकों का स्वामी होकर भी माखन चुराता है और महा अवतार होकर भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र न्यासी हो गया। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पिता के एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से जानता है। भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम सा पुण्यलोक अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छिपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींचा, हमने 100 भाइयों की चिता जला डाली। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आता हूँ जो ना कभी रुका है, ना कभी झुका है, ना कभी डरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। जीना न चैन से सोना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना। मेरा भगत एक दिन देखा मिट्टी में कुछ बो रहा था। मैंने पूछा तो बोला, बापू इनकलाबी हो रहा हूँ, धरती में पिस्तौल बो रहा हूँ। हजारों बंदूकें भी जन्म लेंगी, इतनी गोलियां चलेंगी, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे। मैंने तभी सोच लिया था ये गोविंद सिंह जी का लड़ाका है, 1.25 लाख से लड़ेगा, सेहरा बांधकर घोड़ी नहीं फंदा चूमकर फांसी चढ़ेगा। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो भाण बेधकर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा दिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और हम ही थे वे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट बनाए, संगीन बनाई, लेकिन जब दुनिया जिंदगी की आस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं सब पर करे दया। हम हिंदुस्तानी हैं, सुलह मोहब्बत और अमन के हमराज हम ही हैं। विश्व शांति के लिए उठने वाली बुलंद आवाज भी हम ही हैं। देख लो हमारा इतिहास उठाकर, 5000 सालों में हमने किसी पर अटैक नहीं किया, कहीं जंग का कहर तोड़ा नहीं, लेकिन किसी ने हमारी ओर आंख उठाकर देखा तो हमने उसे देखने लायक छोड़ा नहीं। साइंस कहता है कि कोई व्यक्ति नहीं सह सकता शून्य से नीचे का तापमान। शून्य से नीचे चटक जाती हैं हड्डियां, 50 से ऊपर पिघल जाती हैं मांसपेशियां। फिर ये लोग कौन हैं जो सियाचिन के ग्लेशियर पर -30 डिग्री पर तिरंगे के तार कस रहे हैं? ये लोग कौन हैं जो थार के रेगिस्तान में 52 डिग्री पर ठाके मारकर हंस रहे हैं? ऐसी जाबाजियां हाड़ मास के पुतलों में कहां? इसके लिए तो कोई यक्ष या देवदूत ही चाहिए। फौजी ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं, कोई और सबूत चाहिए। गलती से भी तुमने हमारी शराफत को कमजोरी समझ लिया तो बहुत पछताओगे। बांसुरी बजाने वाली अंगुलियों ने सुदर्शन चक्र उठा लिया तो कहां जाओगे? जय हिंद, जय भारत।